तो हम पिछले भाग में चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन को देख रहे थे। पहले हमने बेसिक लेवल से इन चीज़ों को सीखा, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से जो बेसिक वीडियो मैंने बना रखे हैं तो आप उनको देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन दिया है मैंने, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 2 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि स्पीड कितनी है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है वो, 40 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी 2 सही 1/2 का मतलब कितने घंटे हो रहे, 2 तो पूरा हो रहे, आधा मतलब 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप लोग हल करके बताइए क्या उत्तर आएगा इसका। जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन को साथ साथ हल करते जाए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी 2 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो मेनली हमने 3 सूत्र देखे थे, उनमें से आप दूरी वाला फार्मूला लगाइए और इसको हल कीजिए। कर रहे हैं आप? क्या उत्तर आया आपका? 80 से 1/2। चलिए मैं इसको करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, है ना। ठीक है, तो देखिए चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, चाल कितनी दे रखी है 40, तो यहाँ क्या लिख देंगे, समय देखिए कैसा लिखा, 2 सही 1/2। इसको हल कर लो, क्या बनेगा, 2 दूना और 1, पहले गुणा करना बाद में जोड़ना है ना, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यानी कि क्या आएगा 5/2। क्या बात समझ में आई? ठीक है, 2 से किसको काट देंगे हम, 2 से हम किसको काट सकते हैं 40, कितना आ सकता है यहाँ पर, कितना आएगा 20। ठीक है, 20 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी वो 2.5 घंटे में 100। दूरी बराबर कितने किलोमीटर आ गई, 100 किलोमीटर जाएगी। आप समझिए 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है 40, तो 2 घंटे में कितने जाएगी 80, और आधा घंटा और है तो 20 किलोमीटर, उसमें कितना आ जाएगा 100। ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे ना आप। अब मैं यहाँ इसको चेंज कर रहा हूँ, संख्या को आप हल करके बताएंगे। तो इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मैंने चेंज कर दिया है, यह लिखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 2 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 2 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे और संख्याओं को रखेंगे और इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, चलिए उसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 2 दिया मैंने। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी 3 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये प्रैक्टिस के लिए है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी 3 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, चलो इसका उत्तर आपको लिखना है। अब हम पैटर्न को चेंज करते हैं। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आया हो। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए रवाना होती है। मतलब एक रेलगाड़ी है जो नई दिल्ली से चलती है कितने बजे, सुबह 8 बजे, और वो आगरा के लिए जाती है। कहाँ जाती है, दिल्ली से आगरा। वह आगरा कितने बजे पहुंचेगी। क्या क्वेश्चन पूछा है, आगरा कितने बजे पहुंचेगी। यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच 200 किलोमीटर की दूरी हो और रेलगाड़ी की जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब गति का मतलब क्या होता है, चाल, स्पीड। गति का मतलब क्या होता है, तो आप बताइए दूरी कितनी 200 किलोमीटर है, स्पीड कितनी 40 किलोमीटर है, तो वो कितनी देर में पहुंचेगी। लेकिन कितने बजे शुरू हुई वो गाड़ी, 8 बजे। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को हल करके बताइए इसका जवाब क्या आएगा। पहले समझिए, क्वेश्चन को बहुत बड़ा बना दिया है। ठीक है, ये केवल एक टेस्ट जैसा बना दिया है, बाकी है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसको समझने का प्रयास करो और इसका जवाब दीजिए क्या उत्तर आएगा। चलिए मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। ठीक है, तो जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को रोकने के बाद रोक ले, इसको पॉज कर लें और कॉपी में हल करके देखिए कि इसका जवाब क्या रहा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपका पहला ऑप्शन 1 बजे लिखा है, सेकेंड नंबर पर 2 बजे पहुंचेगी, 3 बजे पहुंचेगी या 4 बजे पहुंचेगी। ठीक है,
तो आपको 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे में से जो भी आपको ठीक लग रहा ना, क्योंकि इसका जवाब आपको अभी चेक करना है क्या आपका जवाब सही आ रहा है। बाकी मैं इसको हल करके आपको बता रहा हूँ। करिए, सब लोग कोशिश कीजिए, इसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। सब लोग प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस का अपना सबसे पहले क्या रूल है, अपना प्रैक्टिस कीजिए तभी परफेक्ट होंगे, है ना, ठीक है। और आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप अभ्यास को महत्व दीजिए, जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो भी आप देखिए, जो बेसिक वीडियो मैंने बना रखे हैं, ओल्ड पेपर जितने भी सॉल्यूशन जो हल कर रखे हैं, सारे पेपर जो पुराने 10-12 साल से पेपर आ रहे हैं, उनको सबको मैंने हल करवा रखा है। इसलिए आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ से पांचाल सर की क्लास जो मेरा ऐप्स है उसे डाउनलोड करें और इस कोर्स को आप परचेस करें और पूरा जो है अपना नवोदय विद्यालय का सिलेबस वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। कैसे आया, क्या उत्तर आया? सर पहले 200/40 करा और फिर उसका अगर हमने गुणा भाग दिया ना तो 8 आया। अगर हम इनको जोड़े ना तो 1 आ रहा। 1 आ रहा, 1 बजे आ रहा है ना। चलिए देखते हैं क्या करा आपने। सबसे पहले देखिए आप 8 बजे शुरू और इससे कोई मतलब नहीं है, ट्रेन कब चली कुछ नहीं। दूरी कितनी है? तो दूरी है आपकी 200। कितनी दूरी? 200। और गाड़ी की स्पीड कितनी है? 40, है ना, ठीक है। तो समय निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, तो ऊपर दूरी नीचे चाल, तो ये मैंने लिख दिया दूरी बटे चाल। अब टाइम निकल जाएगा 0 से 0 और 4 से क्या काट दो? 4 पंजे 20। क्या उत्तर आया? 5। यानी कि कितने घंटे लगेंगे उसको? 5 घंटे लगेंगे। मतलब कहाँ शुरू हो रहे वो? नई दिल्ली से आगरा तक जाने के लिए 5 घंटे लग रहे। अब वो कितने बजे चालू हुई थी गाड़ी, कितनी बजे चलना प्रारंभ करी थी? 8 बजे। अब 8 बजे से आप क्या कर दो, 8 बजे में 5 घंटे और जोड़ दो, तो आप 8 से जब आगे जाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 13 आ रहा है। लेकिन आप क्या करेंगे, सुबह लिखा ना, सुबह 8 के बाद क्या होगा? 9, फिर 10, ऐसा 9 आएगा, फिर 10 बजेगी, फिर कितनी बजेगी? 11 बजेगी, चौथे नंबर पर 12 और 13 की बजाय क्या बजेगा? 1। समझ में आ रहा ना आपको? 1 बजे। अतः आपका उत्तर क्या होगा? ये है ना, आपको बिल्कुल सही जवाब है। चलो इसी पैटर्न में क्वेश्चन, आप संख्या बदल देते हैं, आप करके बताएंगे ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बना है? एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 6 बजे, अब 8 की बजाय क्या कर दिया है? 6 बजे कर दिया, आगरा के लिए रवाना हो रही। दिल्ली से आगरा जा रही है। आगरा कितने बजे जाएगी या आगरा कितने बजे पहुंचेगी? यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी कितनी कर दी? 300 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की गति भी कितनी कर दी? चाल कितनी है? 25। तो सुबह 6 बजे पहुंचेगी या शाम को 6 बजे जाएगी या दोपहर को 12 बजे या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि कॉपी पेन लेकर बैठे हैं आप, ठीक है। तो अभी क्या उत्तर आएगा इसका? तो रेलगाड़ी जो है नई दिल्ली से कहाँ जा रही है? आगरा जा रही है। सुबह 6 बजे शुरू हुई है चलना और 300 किलोमीटर की दूरी है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो कितनी बजे वो आगरा पहुंच जाएगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको हल करके आपको देखना है इसका क्या जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है, बाकी आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? 120 किलोमीटर की रफ्तार। रफ्तार का मतलब क्या होता है? रफ्तार का मतलब क्या होता है? तेज। हाँ, मतलब वो चाल। 120 किलोमीटर की चाल से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी का नाम है। तो क्या है? क्या नाम है? राजधानी एक्सप्रेस। नई दिल्ली से कहाँ तक? टुंडला करके एक जगह है, नई दिल्ली से टुंडला पहुंचने में 2 सही 1/2 घंटे। समझ रहे आप? कितने घंटे? 2.5 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे पूरे, आधा घंटा है ना का समय लेती है। तो नई दिल्ली और टुंडला के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना। क्या करना है? ठीक है। 120 किलोमीटर की चाल है उसकी। रफ्तार का मतलब होता है तेज। इतनी 120 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाती है ना। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली का मतलब हो गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। नाम है ट्रेन का राजधानी एक्सप्रेस, इससे कोई लगाना नहीं। नई दिल्ली से टुंडला, ये 2 शहरों के नाम है। पहुंचने में 2 से 1/2 घंटे का टाइम लेती है। तो नई दिल्ली और टुंडला के बीच की आपको दूरी निकालना है। बस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। आप इसको हल करने का प्रयास करो, क्या आपका उत्तर आ रहा है बताइए मेरे को, है ना। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले। एग्जाम में भी आप हमेशा क्या याद रखना है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है।
ठीक है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या जवाब आया आपका? 300 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 किलोमीटर की रफ्तार का मतलब 1 घंटे में, या लिखा नहीं, प्रति घंटा नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना है कि कितनी रफ्तार है। 120 किलोमीटर की रफ्तार है, मतलब यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि 1 घंटे में कितना जाती है वो, 120 किलोमीटर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर है और कितने घंटे का टाइम ले रही है? 2 सही 1/2 दूना, 4 ने 1, 5/2। ये तो हो गई दूरी, और ये तो हो गई चाल, और ये हो गया समय। तो क्या निकल जाएगी? दूरी। क्या फार्मूला अपना? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 120 किलोमीटर क्या हो गई? स्पीड हो गई। रफ्तार का मतलब क्या होता है? ये है ना चाल, और ये इसको सोल्व किया, 2 दूनी 4 ने 1, 5/2, यानी कि टाइम हो गया। तो दूरी निकल जाएगी। 2 से किसको काटोगे आप? 2 छंग शून्य वापस लगा दो, 6 पंजे कितना आया? 30। हाँ, 6 पंजे 30, और 1 शून्य वापस लगा दो ना, ये वाली 0। 300 किलोमीटर कितनी दूरी है ना? सरल कर लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन को बदल देते हैं। लैंग्वेज समझ में आ गई ना आपको? कुछ नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि दोनों की दूरी निकालना है। ये है ना चाल ही है, ये जो है ना आपकी, ये आपकी चाल है। ठीक है, क्या है? 1 घंटे का नहीं लिखा है, लेकिन समझना है 50 किलोमीटर की रफ्तार, 120 किलोमीटर की रफ्तार मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 सही 1/2 घंटे का समय लेती है। तो मैंने इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया है, और वो आपके प्रैक्टिस के लिए। 300 किलोमीटर की दूरी कर दी है, मतलब सॉरी दूरी नहीं, 300 किलोमीटर की रफ्तार है, मतलब 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 1 सही 1/2 घंटे का टाइम ले रही है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। 300 किलोमीटर और चेंज क्या किया? 1 सही 1/2 किलोमीटर, 2 घंटे, 1 सही 1/2 घंटे का टाइम ले रही है। तो आप बताइए कितनी दूरी होगी इन दोनों शहरों के बीच में। इसको हल कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर डालेंगे और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ये 300 किलोमीटर और 1 सही 1/2 घंटे। अब देखिए मैंने थोड़ा पैटर्न और बदला है आपके लिए। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को, ये खंबा क्या है? रेलगाड़ी की जो पटरी होती है ना, सिग्नल होता है ना, ऐसा खंबा है। तो ये खंबा समझ लेते हैं। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो ये रेलगाड़ी है, ऐसे आ रही है मान लेते हैं। ठीक है, ये रेलगाड़ी समझ लेते हैं। और कितने मीटर लंबी है? 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और एक खंबे को पार करने में, अब ये खंबा कैसे पार होगा पता आपको? ये रेलगाड़ी पूरी यहां तक आ जाएगी, मतलब जैसे कि यहां बनाता हूं, ये रेलगाड़ी अगर पूरी, इसका जो आखिरी वाला डब्बा है ना, अगर ये भी इस खंबे से बाहर आ गया मतलब पार हो गया ना, समझ रहे आप? मतलब इस रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी है? 600 मीटर। कितनी दूरी तय करनी है? पूरी उधर जाएगी तभी तो खंबा पार होगा। ये पूरी रेलगाड़ी इस तरफ जाएगी तभी इस खंबे को पार होगा। मतलब रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी पड़ रही? 600 मीटर। कितनी दूरी तय करनी पड़ रही? और कितना टाइम लग रहा है? 12 सेकेंड। तो चाल निकालनी है। सबसे पहले देखिए आप, चाल का मतलब, चाल का सूत्र आपको पता है ना? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बताइए इस क्वेश्चन में दूरी कहाँ पर है? तो कितनी दूरी, कितनी दूरी तय करना पड़ रही है? 600 मीटर। तो आप दूरी की जगह क्या लिख देंगे? ऊपर 600 मीटर। ठीक है, समय कितना लग रहा है? 12 सेकेंड। तो आप इसको काटो, 12 पंजे 60 और 1 शून्य, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकेंड। क्या चाल आई? 50 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, खंबा तो पतला ही है, इसकी कोई दूरी नहीं है। खंबे में कोई भी मतलब इस प्रकार का कोई जोड़ना नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आगे ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया? मतलब रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 50 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 मीटर चल रही वो। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, खंबे को पार करने में उसको 12 सेकेंड लग रहे हैं, यानी कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है। ये पूरी उधर जाएगी तभी तो पार मानी जाएगी, यानी कि इस इंजन को, इस खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को 12 सेकेंड लग रहे हैं। इसका मतलब स्पीड कितनी है उसकी? 50 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी है? 50 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए
अब मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़ेंगे आप। क्या लिखा है? 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 15 सेकेंड का समय लेती है। कितना? 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उस रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में कितना टाइम लग रहा है? 15 सेकेंड। तो चाल होगी, उसकी चाल यानी कि स्पीड क्या है? तो मैंने 4 ऑप्शन लिखे आपके लिए। पहला ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जरा सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। बी नंबर पे 40 मीटर प्रति सेकेंड, या सी नंबर पे 40 मीटर प्रति मिनट, या फिर डी नंबर पे इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। इसको हल करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 15 सेकेंड में खंबे को पार कर लेती, तो उसकी चाल यानी कि उसकी स्पीड क्या है? ए, बी, सी और डी में से जो उत्तर है उसको आप बताएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैंने ये बनाया, इस थोड़ा परिवर्तन किया है। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक खंबे को पार करना, मतलब खंबे को अपने आप में कोई मतलब उसकी मीटर में दूरी नहीं है। तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 50 सेकेंड का टाइम लेती है। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक खंबे को 50 सेकेंड में पार कर लेती है। तो चाल पूछे आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? क्या उत्तर आएगा? 10 आ रहा है। जरा एक बार सोच समझ के जवाब दीजिए। क्या आपसे मीटर प्रति सेकंड में पूछा है क्या? देखिए आपने अभी क्या किया, कितनी लंबी है रेलगाड़ी? ये खंबा है और रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 500 मीटर लंबी, ठीक है। और कितने सेकंड ले रही है? 50 सेकंड। यहाँ तक जाएगी, समझो उसने पार कर लिया, यानी कि क्या निकालनी है आपको? चाल बराबर क्या होता है बोलिए? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब बताइए दूरी कितनी दे रखी है? दूरी कितनी है इस क्वेश्चन में? दूरी कितनी? 500। 500 मीटर क्या दे रखा है? समय क्या दे रखा है? 50 क्या दे रखा है? सेकेंड। तो आप इसको हल करेंगे, क्या उत्तर आएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड आ रहा ना, तो क्या आ रहा? 10 मीटर प्रति, ये उत्तर आया आपका। लेकिन पूछा क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो हमें क्या करना पता है आपको? हम जब मीटर प्रति सेकेंड को किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ता, पता है ना अपने को? किसका गुणा करना पड़ेगा? आपने लिखा 10, इसमें गुणा कर दो किसका? आपको मीटर प्रति सेकेंड से किसमें चेंज करना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। क्या गुणा करना पड़ेगा? 2 है। 5/18 या 18/5 किसका गुणा करेंगे बताइए? क्योंकि आपको किलोमीटर बड़ा है तो बड़ी राशि कौन सी? 18/5। तो क्या कर दो यहाँ गुणा में 18/5। तो बताइए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, कितना आया? 36। क्या आया? यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? 10 आपका क्या था? गलत था। क्या पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ लिया, और जो हमको दिया वो मीटर सेकेंड में दिया है। आ रहा ना समझ में? मीटर सेकेंड में दिया है और पूछा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपका जो 10 आया था ना, इस 10 को वापस हमने चेंज किया, 10 मीटर प्रति सेकेंड से हमने किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो आपको 10 में किसका गुणा करना पड़ेगा? 18/5 का, है ना? ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 का। ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 बना दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को, सिग्नल को, किसी व्यक्ति को, 3 चीज आ सकती है, या तो खंबे को, किसी सिग्नल को, किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को पार करने में, किसी फाटक को, समझ रहे ना? तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आगे और अपन इस पैटर्न के क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर प्लेटफॉर्म भी आएगा। फिर क्या आएगा? मतलब वो बोल देगा कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसको पार करना। तो फिर ये तो जोड़ना पड़ेगा अपने को। अभी मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ये भी क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। तो अभी क्या लिखा? 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लेती है। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना आपको। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस या नो? 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को पार करने में, एक फाटक को, एक व्यक्ति को, ठीक है, एक सिग्नल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये आपको हल करके बताना। साथ ही इस चैनल पर आपको बने रहना है, इसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और
इसके बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ आपको टाइम टाइम पे बिल्कुल मिलते रहें। ठीक है, आप पूरी तैयारी कीजिए, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।